मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये आज का टॉपिक है। नमस्कार दोस्तों, मैनेजमेंट एंथुसियास्ट में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं इस टॉपिक पर और इस चैनल के बारे में आपको जरा बता दूं। ये चैनल मैनेजमेंट और बिजनेस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। तो आइए दोस्तों, आज बात करते हैं इस टॉपिक पर और समझते हैं क्या होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जब आपको कंपनी को रजिस्टर करनी हो इंडिया में, तो आपको मतलब कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करने होते हैं टू दी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो उसमें से कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं? दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। एक है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो कि मैंडेटरीली सबमिट करना है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में क्या क्या होते हैं ये। पहला है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ लीगल डॉक्यूमेंट विच स्टेट्स द पर्पस ऑफ ए कंपनी। मतलब कंपनी क्यों एग्जिस्ट करती है, उसका पर्पस क्या है, ये वो डिस्क्राइब करता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इट establishes the authority of a company and the terms and conditions under which the company operates। तो कंपनी की क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और वो किस तरीके से ऑपरेट करेगी, इसको डिफाइन करता है। और अगर कंपनी जो है वो जो लॉज एंड रेगुलेशंस इनको डिफाइन करता है, अगर कंपनी उससे बाहर काम करती है तो वो सारे काम जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो नल एंड वॉइड माने जाते हैं। और ये उन लॉज एंड रेगुलेशंस को डिफाइन करता है ये डॉक्यूमेंट, जिनके अंतर्गत जो कंपनी है वो आउटसाइड वर्ल्ड से इंटरेक्ट करती है, राइट। तो इसमें बहुत सारी क्लॉजेस होती हैं। अब ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो डॉक्यूमेंट है, इसके बारे में मैंने सेपरेटली एक अलग से एक वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। आप वहां जाकर इसके बारे में पूरी डिटेल ले सकते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, कैसे इसको ड्राफ्ट करते हैं, इसमें इसके क्या क्या कंटेंट्स होते हैं और क्या क्या इसमें टॉपिक्स होते हैं। तो इसमें ब्रीफली ये मैं बता दूं, नेम बहुत इसकी जो क्लॉजेस होती हैं इसके अंतर्गत, वो होती है एक नेम क्लॉज, मतलब इसमें जो कंपनी का नाम है वो डिफाइंड होता है। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज एंड विटनेस क्लॉज। तो इन सब के बारे में आप जो मैंने लिंक दिया है उस वीडियो में जाकर के डिटेल में जान सकते हैं। नाउ नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो मैंने अभी बात की थी, एक है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो ये क्या होता है, ये जो डिस्क्राइब करता है दिस इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिनके जो कि गवर्न करते हैं कंपनी का ऑपरेशन, उनको डिस्क्राइब करता है ये। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है कंपनी की पावर में रिस्ट्रिक्शंस पुट करता है। मतलब कि जो कुछ ऐसे उसकी एक बाउंड्री है सेटअप कर देता है, जिसके बियॉन्ड जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो उसके बियॉन्ड, या जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं अगर इसके बियॉन्ड उन्हें कोई काम करना है तो उनको कंपनी के स्टेक होल्डर्स से परमिशन लेनी होगी। और दूसरे शब्द में कहें तो ये कंपनी के स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता है। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंसिस्ट ऑफ राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। मतलब जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उनकी ड्यूटीज क्या है, रोल्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उससे बाहर वो काम करना होगा अगर उनको, तो स्टेक होल्डर से उन्हें परमिशन लेनी होगी। और अकाउंट्स एंड ऑडिट्स की इंफॉर्मेशन भी इस डॉक्यूमेंट में दी जाती है। अब डिफरेंस क्या है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, वन बाय वन इसको जानते हैं। देखिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो कंटेन करता है ऑल द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, while the article of association contains all the rules and regulations which will govern the operation of the company। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो कंपनी एक्ट का सब्सिडरी है, जबकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है बोथ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और कंपनी एक्ट दोनों का सब्सिडरी है। उसके अलावा अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, तो क्या प्रिवेल करेगा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रिवेल करेगा। उसके अलावा द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिस्क्राइब्स द पावर्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंपनी। मतलब जो कंपनी की पावर्स हैं, कंपनी के ऑब्जेक्ट्स हैं, कंपनी का पर्पज है, उसको कौन डिफाइन करेगा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या कंटेन करेगा? रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी। उसके बाद है डिफरेंस में और सारे और 4 पॉइंट्स और हैं।
द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में 6 क्लॉजेज होती है एज पर द कंपनी एक्ट, जबकि ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नहीं होता है। उसके अलावा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज टू बी सबमिटेड मैंडेटरीली विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज फॉर द रजिस्ट्रेशन। इसको सबमिट करना जरूरी है एज पर द लॉ, लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वॉलेंटरीली सबमिट किया जाता है। इसको सबमिट करने का कोई भी ये जरूरी नहीं है कि इसे सबमिट किया ही जाना है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आउटलाइंस द रिलेशनशिप ऑफ द कंपनी विद द एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, मतलब कंपनी का रिलेशन एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के साथ क्या है उसको ये डिफाइन करता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जबकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डिफाइन करता है कंपनी का जो रिलेशन है उसके इंटरनल मेंबर्स के साथ कैसा होना चाहिए, उसको डिफाइन करता है। और द एक्ट्स परफॉर्म्ड बियॉन्ड द स्कोप ऑफ मेमोरेंडम, अगर स्कोप ऑफ मेमोरेंडम के बाहर कोई काम किए जाते हैं तो वो नल एंड वॉइड माने जाते हैं। जबकि जो स्कोप ऑफ आर्टिकल के बाहर कोई काम जो होंगे अगर, तो उसमें कोई जरूरी नहीं है, मतलब स्कोप आर्टिकल्स के स्कोप को और सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं उसको, मतलब उसको संशोधित कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। राइट। अब एक टेबलर फॉर्म में मैंने इसको दिया हुआ है, जो डिफरेंस अभी हमने डिस्कस किया था। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मीनिंग क्या है? ये होता है एक लीगल डॉक्यूमेंट विच स्टेट्स द पर्पस ऑफ ए कंपनी, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिफाइन करता है। इसमें बेसिक कंटेंट होता है पावर्स एंड ऑब्जेक्ट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, जबकि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी होते हैं। उसके अलावा स्टेटस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का है, इट इज सबऑर्डिनेट टू द कंपनी एक्ट, जबकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज द सबऑर्डिनेट टू द मेमोरेंडम। उसके बाद नेचर, ये इसको जो है सबमिट करना ऑब्लिगेटरी होता है या जरूरी होता है। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या है, ओनली प्राइवेट कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू सबमिट इट, while submitted and the public sector companies listed by shares can adopt table F in place of articles। उसके बाद रिलेशनशिप इट डिफाइंस, तो पहले जैसे बताया था ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ये कंपनी का एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के साथ क्या रिलेशन होगा उसको डिफाइन करता है, जबकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी का क्या रिलेशन है उसके इंटरनल स्टेक होल्डर्स के साथ उसको डिफाइन करता है। ठीक है। उसके बाद है एक्ट्स डन बियॉन्ड द स्कोप। अब जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसके बाहर कोई भी काम किया जाएगा तो दैट इज कंप्लीटली एब्सोल्युटली वॉइड, और जबकि जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसके बाहर अगर कोई स्कोप है तो वो वाइड नहीं माना जाएगा, उसको कंपनी के जो स्कोप को कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो शेयर होल्डर्स हैं वो संशोधित कर सकते हैं। अल्ट्रेशन इज पॉसिबल, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस जो है वो पॉसिबल है बाय पासिंग स्पेशल रेगुलेशन इन एनुअल जनरल मीटिंग एजीएम, और यही सेम चीज है, अल्ट्रेशन इज पॉसिबल बाय पासिंग special resolution at annual general meeting AGM. So guys, that's it about the memorandum of association and article of association। ये क्या होता है और इसका डिफरेंस क्या होता है, और आप मेरे ब्लॉग पर विजिट कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए, जो कि है www.managemententhusiast.com। और मेरे वीडियो को अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, एंड बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको सबसे पहले ये जानकारी मिल सके, जब अगर मैं ये कोई भी नया वीडियो पब्लिश करता हूँ तो सबसे पहले आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। नमस्कार।